ये सही है। ग्रेट। सो आज का एवरीवन हमारा जो टॉपिक है वो है ई एस बी आई मॉडल, राइट ना। तो एवरीवन किस किस को पता है ई एस बी मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट टेल मी, या फिर आप चैट में बता सकते हो। ई एस बी आई का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ हाँ हाँ। आवाज आ रही है के मेरी? अंदर बोल के तासीर है। मामा को बोल देने की। ओके ओके। यस, पहले तो ना आप वीडियो में आ जाओ, सुजल एंड कासमी, टेक्नो स्पार्क, ओके। ताकि वीडियो मतलब ताकि आपका फोकस रहे प्रॉपर ट्रेनिंग में। देखो क्या होता है, अगर हम कैमरे के सामने तो हमारा फोकस रहता है, राइट ना। तभी ज़्यादा नहीं, हमारी सिर्फ 30 मिनट की ट्रेनिंग होगी। और 30 मिनट आप मोबाइल को साइलेंट कर लो, राइट ना, ओके। इट मीन्स ताकि आपका पूरा फोकस रहे ट्रेनिंग में, ताकि आप फोकस कर सके, ठीक है। एंड कासमी, आप कहीं बाहर हो, घर में हो, जॉब में हो क्या? ओके ओके, चलो ग्रेट ना। अरे ये लेकिन थोड़ा हल्ला गुल्ला है। ओके ओके ओके। ओके। सो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ई एस बी मॉड्यूल। सो मैं पहले चीज पूछना चाहूंगा, एंड अभी आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे काश्मीर लर्निंग लेते हुए? 2 to 3 डेज। सुजल, आपको कितने दिन हो गए? 8 4 डे हो गया मेरा। ओके गुड। दोनों सुजल, टीचर। आपको? सर एक बात गुड। इसमें मतलब एंड बंदे रुस्तम, बहुत कम आपको? जुड़े हैं अभी। बाकी आपका अनम्यूट को ऑप्शन होगा। रुस्तम, वॉइस आ रही है? रुस्तम सेशन में हो? ओके गुड। एंड टेक्नो स्पार्क के नाम से। ओके चलो गुड, जिससे हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग, ठीक है। अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो एवरीवन तो आप मुझे बताना। सो लेट्स सी। ओके ओके। सो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ई एस मॉड्यूल, जैसे कि आपको पता ही है। बट हाँ, आज आप बहुत सारी चीजें लर्न करने वाले, सीखने वाले हो, ताकि बेसिक क्लैरिटी मिले ना। तो पहला चीज आप समझोगे, ई एस बी आई का फुल फॉर्म होता क्या है, राइट। सो लेट्स सी। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, राइट? यस एवरीवन, अभी हो रही मेरी स्क्रीन शेयर आपको? यस यस, अभी आपको शो हो रही होगी, राइट ना। तो देखो, अगर हम बात करें, एंड हमारे पास 4 वेजेस होते हैं ई एस बी मॉड्यूल, मतलब इनकम ग्रो करने के, ठीक है। 4 तरीके होते हैं। लाइक ई एस बी आई का फुल फॉर्म आप लिख लो, है ना। जो होता है आपको यहाँ पे फुल समझ आ रहा होगा, राइट ना। सो पहला चीज तो हम समझना चाहेंगे, 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम। मतलब 4 तरीके से इनकम प्रोड्यूस की जाती है। आज तक आपने ना ही स्कूल कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये 4 तरीके की इनकम कहाँ पाई जाती है ना। कहीं नहीं बताई जाएगी, राइट। बट हाँ, दिस इज द फॉर एवर इंडस्ट्री, दिस द बिजनेस के अंदर आपको ये बताया जाएगा कैसे कैसे आप इनकम कमा सकते हो, राइट ना। आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कौन सी इनकम जनरेट कर रहे हैं, राइट ना, ओके। और हम यहाँ पे कौन सी इनकम जनरेट करेंगे, ये आज आपको सारा प्रॉपर निचोड़ मिलने वाला, राइट। दिस थिंग। तो अगर हम बात करें, ई एस बी आई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ई मीन्स एम्प्लॉय, राइट। ई एस बी आई, इसका फुल फॉर्म ई मीन्स होता है एम्प्लॉय, एंड एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड, बी मीन्स बिजनेस ओनर, और आई मीन्स इन्वेस्टर। हम थोड़ा सा ना इसको और डीपली जानेंगे, ओके। यहाँ पे 2 तरीके की कैटेगरीज होती हैं, एंड आप ध्यान समझना। ये जो एवरीवन हमारी कैटेगरीज है इसको बोलेंगे हम 95% कैटेगरीज। और ये जो कैटेगरीज हमारी बी और आई की, ये है 5% कैटेगरीज, ओके। अब कैटेगरी से एक चीज आप समझना, कि हमारे इंडिया के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं, राइट ना। एक होते रिच, एक होते पुअर। मिडिल क्लास भी होता है ना। बट एक रिच एक पुअर है ना। तो पुअर का पुअर क्यों रह जाता है और रिच रिच क्यों हो जाता है, इसका भी आज आपको बहुत ज्यादा सिद्धांत मिलने, प्रिंसिपल्स पता चलने वाले हैं, ओके। ये जो 95% कैटेगरी है, यहाँ पे जो मनी है, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो मनी है वो कितने परसेंट है? ओनली फॉर 5%, ओके।
बट वर्क 95%। करेक्ट। बट अगर हम यहीं पे देखें, यहाँ पे क्या है, 95%। 95% मनी है, और यहाँ पे 5% वर्क है। अब इस चीज को हम समझें कैसे। सो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय किसे कहते हैं? यस रुस्तम बताओ, एम्प्लॉय किसे कहते हैं? मैं आपसे ही पूछूंगा, व्हाट इज एम्प्लॉय? अनम्यूट का ऑप्शन होगा पहले तो, आपको अनम्यूट का ऑप्शन होगा, आपका म्यूटेड है। यस। यस सर, अब हो गया सर। हो गया। हाँ सर, तो एम्प्लॉय जो होता है सर, जो वर्क ऑनर के लिए काम करता है किसी कंपनी में, लाइक एक तरह से। ओके ओके ओके। एम्प्लॉय इट मीन्स जो किसी के अंडर काम करता है, राइट ना, जैसे कि यू है जॉब है ना, और चलो म्यूट कर दो, है ना। ओके ओके गुड। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यू हैव अ जॉब, अगर आप जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉय हो, राइट, अगर आप किसी के अंडर में काम करते हो। सो एवरीवन, पता है जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता है जॉब का फुल फॉर्म? यस, अगर किसी को पता हो जस्ट हैंड रेज कर सकते हो, अगर किसी को भी पता है जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके। यस सुजल, पता है जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके एवरीवन, जो जॉब का फुल फॉर्म होता है वो होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। ये होता है जॉब का फुल फॉर्म, ज्वाइन अदर बिजनेस। ओके। इट मीन्स, मतलब किसी दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन करना ही इसे बोलते हैं जॉब। सिंपल सी बात, आप जिसके अंडर में जॉब करने जाओ, किसी न किसी का तो बिजनेस है ना। आप भाई मुकेश अंबानी की कंपनी में काम करने जाओ तो क्या आप बॉस बनोगे या एम्प्लॉय बनोगे? राइट, जियो की सिम अगर आप दे रहे हो ना, तो इट मीन्स वहां पे क्या होता है, आपने दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। पादरू आप नहीं टाटा बिरला रे। अंबानी इनके बिजनेस में जाओ तो यहाँ पे क्या होगा, आपने ओए, बिजनेस को ज्वाइन किया, राइट। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसे बोलते हैं ज्वाइन अदर बिजनेस, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जितना आप टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा, टाइम इक्वल मनी। आपने 4 घंटे काम किए, 4 घंटे के पैसे मिलेंगे। आपने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे के पैसे मिलेंगे। आपने 16 घंटे काम किया, 16 घंटे के पैसे मिलेंगे। इट्स जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। इसे क्या बोलेंगे हम, एक्टिव इनकम। तो किसको किसको पता है एक्टिव इनकम क्या होती है? हैंड रेज करो एवरीवन, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि मतलब सर बात नहीं कर रहे हैं। आपको हैंड रेज चैट में बताना है एक्टिव इनकम किसे कहते हैं। एक्टिव रहना एवरीवन, है ना। आपको देखो, दिस इज द प्रैक्टिकल, कोई यहाँ पे वो लिखना वाला नहीं है। आपको प्रॉपरली एक्टिव रहना है। और पैसिव इनकम, ओके। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ इनकम होगी। जो एक्टिव इनकम एम्प्लॉय जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा, यानी कि टाइम इक्वल मनी। क्या होगा यहाँ पे, टाइम इक्वल मनी, जितना काम उतना पैसा मिलेगा, इसे बोलेंगे हम एक्टिव इनकम। जो आती है एम्प्लॉय में, काम बंद करोगे पैसा आना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से आता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय किसे कहते हैं एवरीवन? सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद के लिए काम करे, जो किसी को ऑर्डर ना सुने। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारे बीच अभी जस्ट रुस्तम है, और रुस्तम ने बोला कि यार मुझे ना किसी के नौकर नहीं बनना, किसी के अंडर काम नहीं करना, ठीक है, मैं खुद का मालिक बनूंगा, राइट ना। तो रुस्तम ने क्या किया, एक किराने की दुकान खोल ली या फिर एक बिजनेस कर लिया प्रॉपर वे में, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, आसान हो गया उसके लिए, राइट। वॉइस आ रही ना मेरी प्रॉपर? इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर तुम खुद का कुछ करते हो तो उसे बोलेंगे आप खुद के बॉस हो। यहाँ पे क्या लिखा, यू हैव अ जॉब, यहाँ पे यू ओन अ जॉब, मतलब आपने छुप जॉब बना दी, राइट, है ना। आपने खुद का ही सब कुछ कर लिया, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव अ जॉब, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड आपका खुद का है वो, है ना। आप किसी के अंडर में नहीं कर रहे हो, आपका यहाँ पे ये खुद का है। और यहाँ पे क्या लिखा है एवरीवन, टू अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइंस इनकम, मतलब यहाँ पे भी एवरीवन यही चीज है, राइट ना। शटर खुलेगी तो पैसा आएगा, शटर बंद तो पैसा आना बंद, राइट। मतलब अगर तुमने कोई कपड़े की दुकान का शोरूम खोला है, ठीक है, तो अगर शोरूम खोलेगा तो पैसा आएगा, शोरूम बंद तो पैसा आना बंद, राइट। आपने हो सकता है लाइब्रेरी खोला, आपने हो सकता है कपड़े का शोरूम खोला, है ना, किसी भी चीज का हो, तो वहां पे भी एवरीवन अगर शटर खुलेगी तो पैसा आएगा, शटर बंद तो पैसा आना बंद। इट मीन्स यहाँ पे फ्रीडम ये है कि यहाँ पे तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देगा, तुम्हें कोई ये नहीं लगेगा हाँ मतलब तुम इतना करो उतना करो, नो। बट यहाँ पे तुम्हें
ऑर्डर देगा बॉस, ओके, और बोलेगा भाई इतना काम करना है तो करना है, तो आपको आंख मीच के करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जॉब से निकाल देगा। बट यहाँ पे आप खुद मालिक हो अपनी जॉब के, क्योंकि आपने खुद का बनाया, राइट। दिस इज द वे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये रही हमारी 95% कैटेगरी। यहाँ पे एवरीवन तुम जितना मर्जी चाहे मेहनत कर लो, पैसा तो भाई 5% ही है। आर यू एग्री? एक मजदूर, एक जो एम्प्लॉय होता है, आप देखो बड़े बड़े ऑनर्स के अंदर वो 18-18 घंटे काम करते हैं। आपके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर जाते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, कमाते 20-30 ही जा रहे हैं, राइट। आप मुझे बताओ, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? जस्ट टेल मी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आई है ना। सब बजरंग, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? जस्ट टेल मी, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? काम करने वाला। एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। इससे मेहनत ही कौन हो सकता है भाई, राइट। इससे तो मेहनत कौन कर हाँ। सकता है? मजदूर से तो मेहनत कौन कर सकता है? कोई नहीं भाई। वो उसको बोलो भाई 18 घंटे काम कर लेगा, राइट, एक शॉट में, है ना, बिना खाए पिए। इट मीन्स बट पैसा सबसे कम, राइट। सिंपल सी हाँ। बात है, मार्केट में इंसान 18 घंटे काम कर रहा है, पैसा मिला 600 रुपए दिन का, राइट ना। वही एक बिजनेस हाँ। ओनर है, भाई उतना काम करेगा, पैसा ज्यादा कमाएगा। इट मीन्स सबसे ज्यादा मेहनत इसको और सबसे कम पैसा, लाइक ए एम्प्लॉय, राइट। बट हमारी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसीलिए बोला था मनी 95% है, मेहनत आपकी 95%, मतलब आपको यूज किया जा रहा है एवरीवन, है ना। आपको यूज करते हैं, राइट ना, एम्प्लॉय बना के। अब हमारा आता है यहाँ पे पैसिव इनकम, लाइक यहाँ पे दो कैटेगरी जाएंगी, एक होता है बिजनेस ओनर, एक होता है इन्वेस्टर। देखो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय करने के लिए, एम्प्लॉय बनने के लिए भी पैसा चाहिए। आर यू एग्री? कौन कौन हाँ। चाहता है कि एम्प्लॉय फ्री में बन जाता है इंसान? एम्प्लॉय बनने के लिए भी कैसा लगता है, एजुकेशन करनी पड़ती है, एजुकेशन में पैसा खर्च करना पड़ता है, राइट ना। आप घर से बाहर जाओगे तो भी आने जाने का किराया लगेगा, इट मीन्स यहाँ भी पैसा लग रहा है ना। सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का धंधा डालो, खुद का किराना का दुकान खोलो, खुद का कपड़े का शोरूम, लाइब्रेरी शोरूम, यहाँ भी पैसा लगेगा। बट जो बिजनेस ओनर्स है ना एवरीवन, यू हैव अ ऑन सिस्टम, मतलब यहाँ पे यार तुम्हारा बना बना सिस्टम मिलता है, राइट ना, ओके। इट मीन्स देखो, बिजनेस होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने खुद का खोल लिया, नहीं, बिजनेस होने का मतलब होता है आपको खुला खुलाया, आपको एक पोजीशन मिली बिजनेस ओनर्स की, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन होगा, यार सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस में अंतर क्या कहलाया। सेल्फ एम्प्लॉय भी खुद के लिए कर रहा है, बिजनेस भी खुद के लिए कर रहा है, बट अंतर क्या है? एनीवन आइडिया? कासिम, कासिमी, आइडिया है और कुछ अंतर है सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस ओनर में? बताओगे कुछ अगर अंतर हो? सेल्फ एम्प्लॉय में मतलब खुद से बनाना पड़ेगा, जो भी प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे, जैसे चाहे कि दुकान भी खोलेंगे या फिर कोई भी किराना शॉप खोलेंगे तो खुद से बना के खोलेंगे, यानी खुद का प्लेटफॉर्म बनाएंगे। हम्म। लेकिन बिजनेस ऑनर में क्या है ना, कि बिजनेस मतलब हमें खुद से बना बनाया मिलेगा, उसको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलेगा और सिस्टम मिलेगा, और उससे हमें बस वर्क करना है। इधर मतलब बनाना भी हमें ही है, उसके बाद वर्क भी हमें ही करना है। तो ये डिफरेंस है। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय में हमें खुद सब कुछ बनाना पड़ेगा, बट बिजनेस ओनर में सिस्टम बना बनाया मिलेगा जिसके अंदर आपके लिए लोग काम करेंगे, राइट। इट मीन्स यहाँ पे एक चीज है, सही बताया आसमी, थैंक यू सो मच, ओके। सो यहाँ पे क्या है मेन चीज, बिजनेस ओनर्स, राइट। आप एक ओनर बनते हो किसी बड़ी कंपनी के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाटा। आप टाटा कंपनी को जानते हो, राइट ना। तो टाटा का मतलब जो टाटा थे, रतन टाटा, राइट, उसकी कोई फैमिली नहीं है। आर यू एग्री? बट उसके कितने सारे चेयरमैन हैं, उसके कितने सारे बिजनेस ऑनर्स है, राइट। इट मीन्स वहां पे बहुत सारे बिजनेस ऑनर, जैसे कि आप फॉरएवर को ले लो, तो फॉरएवर के अंदर क्या है? फॉरएवर के अंदर तुम्हें थोड़ी ना ऑफिस स्थापित करना, तुम्हें थोड़ी ना भाई प्रोडक्ट को लॉन्च करना, तुम्हें थोड़ी ना एलोवेरा खेती करनी, तुम्हें थोड़ी ना हनी की खेती करनी, राइट। वो तो तुम्हें बना बनाया सिस्टम मिल रहा है ना। तो ऑनर्स क्या दे रहे हैं आपको? बना बनाया सिस्टम दे रहे हैं, जहां पर आपके लिए पीपल्स काम करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर बिजनेस ओनर बन जाते हो, राइट ना, तो आपके लिए क्या काम करेंगे? पीपल्स वर्क करेंगे। देखो इनकम एवरीवन तभी ज्यादा आती है जब आपके लिए पीपल्स काम करते हैं, और आपके लिए पीपल्स काम करें। आप मुझे बताओ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो अगर यहाँ पे आप अपने पीपल्स को काम कराओगे तो भाई तुम्हें अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। आर यू एग्री? और जेब से पैसा दोगे, कंपनी नहीं चली तो भाई सब कुछ खत्म, राइट। बट सबसे बड़ी बात ये है फॉरएवर के अंदर या फिर बिजनेस ओनर के अंदर, कि आपको किसी को सैलरी नहीं देनी अपनी जेब से। आपके लिए पीपल तो काम करेंगे, बट आपको ये टेंशन नहीं होगी यार मुझे उसको महीने के एंड में सैलरी देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि बिजनेस वो फॉरएवर में कर रहा है। बट आपके वहाँ लिए के क्यों वो काम कर रहा दिखाएगा है? भी, टमाटर आपके लिए क्यों दिखाएगा वो वहाँ। काम कर रहा है? क्योंकि आप उससे पहले आए हो और आपकी एक रैंक है, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर या फिर सुपरवाइजर, इसीलिए वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो बिजनेस ओनर के अंदर क्या होता है, पीपल आपके लिए काम करते हैं,
इसलिए आपका पैसा यहाँ पे ज्यादा आता है। सिंपल सी बात है। आप मुकेश अंबानी को जानते हो? मुकेश अंबानी खुद काम करता है? नहीं करता, राइट? वो काम करवाता है, राइट? अगर वो छुट्टी में तो भी उसका काम चल रहा है। इनफैक्ट मुकेश अंबानी के, भाई मानिक सर को ले लो। मानिक सर अगर काम ना करें, क्या उन्हें पैसा आएगा? नहीं आएगा। ये समित बताओ, मानिक सर अगर काम ना करें, क्या उन्हें पैसा आएगा? ये समित, एक्टिव रहना एवरीवन, है ना? नहीं आएगा, राइट? क्यों आएगा? आएगा आएगा, उनके पैसिव इनकम के द्वारा आएगा। क्योंकि उनके लिए बिकॉज बहुत उसके सारे अंडर। मैनेजर्स काम कर रहे हैं, राइट? उनके अंडर में मैनेजर्स बराबर। काम कर रहे हैं ना। तो भाई उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिसके लिए उनके लिए पीपल्स काम कर रहे हैं। और यार वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं ना। अभी जस्ट थाईलैंड गए थे, ठीक है, समुद्रों के बीच में रही कि ना, तो वहां पे नेटवर्क कुछ नहीं था, राइट ना? बट सिस्टम रुका, काम रुका नहीं भाई। यही तो लाइफ चाहिए। भाई 24-25 साल की एज में ऐसी जगह वो पहुंच गया जहाँ पे नो इंटरनेट। अब पैसा नहीं रुक रहा, इट मीन्स सिस्टम बनाया भाई। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके लिए पीपल्स काम करेंगे तो आपका बिजनेस बनेगा। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये क्यों इतना पैसा कमाते हैं? कभी दिमाग लगाया आपने? ऐसा इतना पैसा क्यों कमाते हैं बताओ? क्योंकि उनके पास क्या है? फॉलोअर्स हैं, पीपल्स उनके पास, राइट? मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, राइट ना? है कि नहीं? तो होता क्या है, जब किसी के पास मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, तो उसके पास है ऑडियंस। पहले जमाने में बोला जाता जिसके पास जितनी ज्यादा प्रजा होती है वो उतना बड़ा राजा होगा। आर यू एग्री? बोला जाता ना, पहले राजा महाराजा वाला था ना, राइट ना? बोला जाता था जिसके पास जितनी ज्यादा प्रजा होगी वो उतना बड़ा राजा होगा, राइट? वैसे ही एवरीवन यहाँ पे, जिसके पास जितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है ना, वो उतना बड़ा पैसा कमा रहा है। समझ गए? चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे इंस्टाग्राम में है ना, तो वो उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। इट मीन्स पीपल है उसके पास, वो पैसा ज्यादा कमाएगा ही कमाएगा। ऑल क्लियर? इसे बोलेंगे यहाँ पे बिजनेस ओनर्स। इसके बाद आपका आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर किसे कहते हैं? पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाए, राइट? अब जैसे कि आप जानते हो, गौतम अडानी का नाम सुना होगा। आजकल भैया बहुत टॉप में छाए हुए हैं गौतम अडानी, राइट? जानते हो? भाई जो गौतम अडानी है, राइट, उसने क्या किया? उसने भाई इन्वेस्ट कर करके पैसा डबल किया, राइट? उसने क्या किया? उसने सोलर पैनल बनाया, उसने बिजली का वो किया, कोयला वगैरह। तो इस तरीके से उसने इन्वेस्ट किया बहुत सारा पैसा और पैसे से पैसा कमाया। मतलब उसने पैसे से पैसा बनाया, राइट? बट इन्वेस्टर बनने के लिए भाई बहुत पैसा चाहिए। यहाँ पे लिखा है योर मनी वर्क फॉर यू, मतलब आपका मनी आपके लिए काम करेगा। मान लो कल को आपने जमीन प्रॉपर्टी खरीद ली, तो प्रॉपर्टी का रेट घटेगा बढ़ेगा? प्रॉपर्टी अगर खरीदी तो बढ़ेगा घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। कल को अगर आपने गोल्ड खरीदा तो गोल्ड का रेट घटेगा बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, राइट? कल को आपने मतलब सड़क के किनारे बहुत सारे रूम्स बनवा दिए, तो रूम से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली रेंट पे जाएगा, वहां से पैसा आएगा। मतलब आपका पैसा आपको और ज्यादा पैसा कमा के देगा। इट्स लाइक अ इन्वेस्टर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, आप मुझे बताना, आपके पेरेंट्स अभी इन चार में से किस कैटेगरी में है? किस कैटेगरीज में है? जस्ट टेल मी। यस कासमी जी, आपके पेरेंट्स इनमें से किस कैटेगरीज में आते हैं? इन चारों में से नंबर वन। नहीं सर, तो मैं बताऊँ सेकंड क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय, क्योंकि सबका स्टोर है अभी। हाँ और यस, आप इनमें उसमें से करते पूछ हैं सकते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस इन्वेस्टर, किस सेल्फ कैटेगरी? एम्प्लॉय, ओके सेल्फ ग्रेट। एम्प्लॉय या फिर मतलब, ओके गुड। उसमें यस, इन्वेस्ट करते हैं। रुस्तम आप बताओ। और एवरीवन एक चीज और बता दो, जो फार्मिंग फैमिली से आते हैं ना, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉय ही कहलाते हैं, ठीक है? क्योंकि फार्मिंग वो किसी यस और यस का सर। बॉस नहीं है, राइट? वो अपने बॉस है, राइट? है ना? वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं ना, यस यस। खुद का मालिक है, राइट? तो वो भी अगर सेल्फ एम्प्लॉय में ही आता है ना। एम्प्लॉय में सिर्फ वो आते हैं। अगर काम बंद तो इनकम बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly। तो आपके पेरेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं रुस्तम? सेल्फ एम्प्लॉय। ओके सुजल, आपके पेरेंट्स? अनम्यूट का ऑप्शन होगा आपको, राइट? एम्प्लॉय में आते हैं। एम्प्लॉय में, ओके। एंड आप मुझे बताओ बजरंग। एम्प्लॉय। ओके, आप अमित? सर सेल्फ एक रीड एम्प्लॉय। हाँ जी, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय, ओके ग्रेट गुड। एंड अभी जस्ट हमारे साथ, यस MI A3, आपको भी अनम्यूट करने का ऑप्शन होगा, आप अपना नाम लिख लीजिए। आपके पेरेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? अनम्यूट का ऑप्शन है। सर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, राइट? ग्रेट, है ना? एम्प्लॉय।
तो अब आपको अपने समझ गया कि यार अगर जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं अगर हम वही करेंगे तो हमें भी वही मिलेगा जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। आर यू एग्री? ओनली 5%। सही बात है। तो यार हमें कुछ ना कुछ तो यस। अलग करना पड़ेगा ना, राइट? है ना? तो जो हमारे दादा परदादा मम्मी पापा ने किया अगर हम भी वही करने लगेंगे तो हमें भी वही मिलेगा जो उनको मिला था। क्या हम वो जैसा कर रहे हैं, क्या वैसे से हम सेटिस्फाइड हैं लाइफ में? नहीं है, राइट? आपने देखा मानिक सर के पापा का छोटा मोटा बिजनेस था, मानिक सर की मम्मी पंजाब पुलिस में थी, लाइफ तो उनकी भी बेटर थी भाई, राइट? बट मानिक सर को वो लाइफ नहीं चाहिए थी ना, क्योंकि वो तो देख ही रहे हैं बचपन से कि यार पैसा तो आ रहा है ठीक है बट ये वाली लाइफ है ही नहीं। तो उनके मेंटर्स ने किया कि यार ये कैटेगरीज है हमारे पास पैसे कमाने की। अगर आप 5%, अभी देखो आप सभी ने बताया तो अभी आप सब किस कैटेगरी में हो? 95% कैटेगरी में एवरीवन, राइट? ये कौन सी कैटेगरी है? 95% कैटेगरी, राइट? एक्टिव इनकम की कैटेगरी है ये, है ना? अभी तो ये कैटेगरी में तो आप यस। यही नहीं हो, राइट? अब आप मुझे बताओ, अगर आप कल को, अभी सबका ड्रीम होगा गवर्नमेंट जॉब करने का, सबका ड्रीम होगा अच्छा खासा पैसा कमाने का, तो आप मुझे बताओ कल को यस अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आप किस कैटेगरी में जाओगे? 95% में या फिर 5% में? जस्ट टेल मी। ऑब्वियसली 95 में ही सर, आएंगे। 95% में। 95% में ही रहेंगे, राइट? है ना? 5% के तो बिकॉज आएंगे ऑफ भी, है यस ना? वो यस। एम्प्लॉय ही रहेंगे ना। एग्जैक्टली एम्प्लॉय ही रहेंगे, है ना? मतलब कल को अगर हम जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, भले ही लाख रुपए कमाए बट एम्प्लॉय में ही रहेंगे, राइट? है ना? जितना काम उतना पैसा। बट अगर हमें 5% कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे एवरीवन आपको आएगी पैसिव इनकम। बट सिंपल सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक टेक्निकल चीज बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो आसानी से बन सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉय भी आसानी से बन सकते हो, बट इन्वेस्टर नहीं बन सकते क्योंकि पैसा नहीं है भाई, है ना? ओके, और क्लियर? एक चांस यस है आपके पास, राइट ना? या तो आप एम्प्लॉय बन जाओ, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉय बन जाओ, या तो आप बिजनेस ओनर बन जाओ, राइट? ये तीन यस। ऑप्शन आप खुले, राइट? अब आपको डिसाइड करना है। ये तो यार हम बचपन से, हमारे मम्मी पापा तो हैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, राइट ना? यार इस कैटेगरी में नहीं आए, है ना? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार, हम बिजनेस ओनर की कैटेगरी में हैं, तभी तो कुछ होगा। मानिक सर किस कैटेगरी में है? बिजनेस ओनर की कैटेगरी में। तो आप मुझे बताओ आपकी जो आईडी बनी है वो कौन सी आईडी है एवरीवन? फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी है या फिर फॉर एवर एम्प्लॉय आईडी है? जस्ट टेल मी। आपकी जो बिजनेस बिजनेस वाला ऐप, 5% में आ रहा है। ओ फॉर अवर एग्जैक्टली, बिजनेस सभी ने देखा एम्प्लॉय होगा है ना जब आपने आईडी बनाई थी फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी। बस सिर्फ वाले यार आपको गुण चाहिए, है ना? कहते ना काबिलियत चाहिए यहाँ पे आने के लिए, ठीक है? और कुछ नहीं, राइट ना? और अगर आपके अंडर में वो काबिलियत, अगर वो स्किल्स आ गई, बस आप यू आर अ बिजनेस ओनर, राइट? आपकी आईडी बनी है। तो समझ आया? ई एस बी मतलब ये होते हैं चार तरीके पैसे इनकम को प्रोड्यूस करने के, राइट? तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये पांचवा कोई तरीका नहीं है एवरीवन पैसे कमाने का, ठीक है? अगर हम बात करें टाटा बिरला अंबानी सब लोगों ने बिजनेस ओनर से ही स्टार्ट किया था, ठीक है? ओके, तभी ये इन्वेस्टर में। यस। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा कोई हो, बाद में इन्वेस्टर बन सकता है। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो बोलोगे यार अब काम नहीं करना, पैसे से पैसा कमाऊंगा, राइट? फिर आप इन्वेस्टिंग में आ सकते हो। एम आई राइट? इट मीन सिंपल सी बात है, आपको पहले अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा पहले कमाने के लिए, राइट? तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे, राइट? तो ये कैटेगरीज थी, और ना ही ये कोई आपको स्कूल कॉलेज में कोई नहीं सिखाएगा, ना ही हमें कोई सिखाता है। इसका कोई किसी को पता ही नहीं होता, राइट? इसीलिए कहते हैं भाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप लाइफ में आगे ग्रो करते हो। तो बिजनेस ओनर तो बनोगे, भाई बिजनेस ओनर का लाइसेंस कैसा होता है देखना चाहते हो? बिजनेस ओनर का आपके नाम का लाइसेंस कैसा होगा देखना चाहते हो? हैंड रेज करो फास्टली। कौन कौन देखना चाहता है बिजनेस ओनर का लाइसेंस जो आपके नाम का मैं तो बनेगा? देखना चाहता हूँ, मेरे को बहुत मतलब ओ मैं देखना चाहता हूँ ग्रेट, ओके। सो एवरीवन आज मैं शो करने वाला हूँ बिजनेस ओनर का लाइसेंस जो सर। आपके नाम का, खुद के नाम का बनेगा, ठीक है? सो लेट्स सी। ओके, मेरा यही ऐसा होगा लाइसेंस, ठीक है? बहुत अमेजिंग होता है एवरीवन। ये लाइसेंस के थ्रू आप ये सोचो कि इंडिया नहीं, आप आउट ऑफ कंट्री भी काम कर सकते हो, मतलब तुम अमेरिका दुबई जापान हर एक कंट्री में, राइट? सो ये है एवरीवन आपकी डिग्री, आपकी लाइसेंस फॉर एवर के अंदर, ठीक है? जो आपको बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहिए। सो आपको दिख रहा होगा, और ये भाई पे बनवा तो दिस इज द लाइसेंस। यहाँ पे लिखा है फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स, मतलब यहाँ पे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं लिखा, क्या लिखा है? फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स। मतलब हम बिजनेस ओनर्स में एवरीवन, ठीक है? ओके, यहाँ पे लिखा है फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स इंडिपेंडेंट फॉर एवर बिजनेस ओनर, और आपका नेम होगा, आपकी आईडी होगी। ये है लाइसेंस, और ये आपके नाम का ही बनेगा जैसे ही आप असिस्टेंट, राइट? और सो सर ये लाइसेंस। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अच्छा क्वालिफाई असिस्टेंट करना इंजीनियर चाहता है वेरी ASD वाला। सुन। अंडरस्टैंड इट?
सर कौन मैं कौन करना इस चाहता डिग्री को हूँ, लेना? होगा कैसे सर ये तो बताओ। यस, कौन कौन इस डिग्री को लेना चाहता, कौन कौन इस लाइसेंस के थ्रू पूरी इंडिया में राज करना चाहता है इनफैक्ट? यस, हैंड रेस फास्टली एवरीवन। देखो यही आपकी एक डिग्री, कहते हैं ना हम कॉलेज में जाते हैं, BBA BSc BCom सब कुछ करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? एक डिग्री के लिए, राइट ना? बट फॉरएवर में भी आपको डिग्री मिलेगी जो आपको जीरो से हीरो बनाएगी, राइट? क्योंकि यहाँ से हर एक इंसान उठा है, यहीं से उठा है, राइट? तो सेम लाइक दैट आपको ये डिग्री मिलने से आपकी करियर सेट होगी। और सिंपल सी बात है यार, जो भी आप एजुकेशन करना चाहते हो, आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब करने का, वेल डन, बट वो जो ड्रीम है वो भी पैसे से ही होना है भाई। पढ़ाई भी तो फ्री में नहीं हो रही ना, पैसे कमा के ही होगी, राइट? अगर आप यहाँ पे पैसे कमाओगे तो भाई उस पैसे से पढ़ाई भी कर सकते हो, अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, राइट? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाओगे। आर यू एग्री? तो आपको चीज समझना पड़ेगा कि यस सर। एजुकेशन भी पैसों से ही है। आपको पता है गरीब बच्चे, ये जो गरीब इंसान का जो बच्चा, तो सरकारी स्कूल में कुछ नहीं होता भाई, पढ़ा है उसको कुछ नहीं आता। बट एक जो रिच क्लास का पीपल, वो अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ाता है अपने बच्चों को, ताकि वो इंटेलिजेंट होता है, राइट? तो इंसान मिडिल क्लास का ना कोई नहीं देखता, राइट? रिच क्लास हर कोई देखता है। तो अच्छे से अच्छा कॉलेज भी पैसे वालों को ही मिलता है, राइट ना? और अच्छी से अच्छी एजुकेशन भी पैसे वालों को मिलती है, राइट? इसलिए पैसा कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये होगा आपका लाइसेंस, ठीक है? तुम सरकारी नौकरी वाले से भी ज्यादा कमाओगे। और ये लाइसेंस मिलने के बाद इतना ही नहीं भाई, आप तो काम करोगे, ट्रॉफीज मिलेंगे, ठीक है? और इतनी सारी ट्रॉफीज मिलेंगी, आपकी घर की अलमारियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है? सो लेट्स सी मानिक सर ने क्या कमाया है भाई। पैसा तो तुम देख रहे हो, ठीक है? बट एक्चुअल में घर में क्या है, आज कितना कमाया, कितनी ट्रॉफीज हैं, लेट्स सी। चेक कर, बेंच चेक कर, चेक कर, ते नाल बैणी उठनी चेक कर, किन्ने करते आ चेस चेक कर, चेक कर, ते करते ने जेड़े चेक कर इन्हां नू। आपको यहाँ पे लेवल्स दिख रहे होंगे ना, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग, सफायर, है ना? राइट? अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे जो मैनेजर्स के जो टैग हैं वो दो हैं, सॉरी सीनियर मैनेजर के, है ना? आपको दिख रहे होंगे, सीनियर मैनेजर के जो टैग हैं वो दो हैं, राइट? यहाँ पे दिख रहा है एवरीवन आपको? जस्ट वेट। चेस चेक कर, चेक कर, ते करते ने जेड़े चेक कर इन्हां नू मार ये थले तो यहाँ पे ना सीनियर मैनेजर के दो दिख रहे हैं, राइट ना? किस किस को देखे, मैनेजर सीनियर मैनेजर के दो? तो दो यस सर। दिखे दिखे। तो ये किसके हैं भाई? मानिक सर की दो दो बार हुआ क्या सीनियर मैनेजर? ऐसे किसको लग रहा है? मानिक सर ने दो दो बार कैसे किया होगा भाई? एक बार ही होता है एक नाम से, किसका होगा नहीं ये? तो फिर उनके साथ भी कोई और किया होगा ना, तो उनका एक बात बताऊं, होगा। उनके पापा का है। ओके, तो उनके वही तो बोल रहा है, मतलब उनके साथ कोई और भी किया होगा तो उनका होगा। उनके पापा का सीनियर मैनेजर है, उनके पापा भी फॉरएवर में काम करते हैं, उनकी पापा की आईडी में भी अलग से पैसा आ रहा है। ओके? जब मानिक सर को महीने का 1 लाख आया था ना, उनके पापा ने बोला मेरी भी आईडी लगा, अब भी लगा, अभी मैं करता हूँ, राइट ना? ओके? और इंस्टेंट कर दिया, क्लियर हुआ? तो इट मीन्स, सिंपल सी बात है यार, है ना? ओके? उन्होंने भी अपना सीनियर मैनेजर किया, उनका खुद अलग से पैसा आ रहा फॉरएवर से, राइट? मानिक से तो अलग अपनी आईडी में पैसा कमा ही रहे हैं, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी कमा रहे हैं ना। और मानिक सर आज सफायर मैनेजर है, तो आप देखते हो, राइट ना, कि हाँ आज इतने बड़े लेवल पे हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, ठीक है? एंड मैनेजर के बाद, ठीक है, जब आप मैनेजर बनोगे एवरीवन, ठीक है, MGR, ठीक है, तो आप 1 लाख कमाओगे, ठीक है, आपको पता होगा। बट जब आप सीनियर मैनेजर बनोगे, ठीक है, SM, तो यहाँ पे आप ना 2 लोगों को 1-1 लाख रुपए कमाना सिखाओगे। कितने लोगों को? 2 लोगों को। और अगर आपने किसी को कमाना सिखाया तो आप खुद सीनियर बन जाओगे, राइट? ओके? और अगर आपने सोरिंग बनना, अगर आपने 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए कमाना सिखा दिया, आप बन जाओगे सोरिंग मैनेजर, राइट? आपकी इनकम 5 लाख प्लस हो जाती है। और अगर आप सफायर हो तो आपने फ्रंट में ना अगर 9 लोगों को 1-1 लाख रुपए कमाना सिखा देते हो, जैसे कि फ्रंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे कासमी जी आपके सीनियर कौन है? अदीबा मैम है, राइट? तो अगर अदीबा मैम आपको 1 लाख रुपए कमाना सिखा देंगे, ठीक है, इट मीन्स आप मैनेजर बन जाओगे और मैम आपसे सीनियर मैनेजर बन जाएंगे, ठीक है? सीनियर मैनेजर। मीन्स आपको कमाना बराबर। सिखाया, है ना? सेम तरीके से हम्म, मानिक सर ने अपने फ्रंट में कमाना सिखाया, जिसकी वजह से वो सफाया है, राइट? सेम तरीके से अगर बस। आपको कमाना सिखाएंगे तो इंसान ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, राइट? तो कितना प्यारा रूल है यार, बताओ, ऐसा कहीं रूल मिलेगा? फॉर कितने प्यारी पॉलिसी, राइट ना? कि भाई पहले कमाना सिखाओ तो तुम कामयाब होगे, राइट ना?
अगर तुम किसी को कमाना नहीं सिखाए तुम कामयाब नहीं होगे। राइट, कितनी प्यारा रूल्स है। राइट, बाहर मार्केट में क्या होता है, इंसान अपना सोचता है यार मेरा पेट भर जाए, दूसरे क्या करना, वो भूखा रहा है, होता है ऐसा। राइट, और दूसरा चीज, आपके मोहल्ले में कोई 10,000 कोई 1 लाख कमा रहा है, वो सीधे मुंह बात नहीं करता, राइट है ना। उससे सलाह लेने जाओ भाई, वो सलाह तक नहीं यस देगा, सर। सीधे मुंह बात नहीं करेगा। इट मीन्स चीजें समझना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप कल्चर देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कितना भी बड़ा पीपल क्यों ना हो, वो यार रिस्पेक्ट है उसके अंदर, क्योंकि वो ना डाउन टू अर्थ है भाई। वो धरती जमीन से उठा है, राइट, उसे कदर है सक्सेस की। सिंपल सी बात है, कल को आप कामयाब होगे, आपके अंदर भी एटीट्यूड नहीं आएगा, क्योंकि आप डाउन टू अर्थ हो, धरती से उठ रहे हो भाई। देखो रिच, बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, घमंड बहुत होता है। आर यू एग्री? अपने पैसों का बहुत ज्यादा घमंड होता है, राइट ना। तो वो क्या है, उनको सब कुछ विरासत में मिल गया, राइट ना, तो उन्हें कदर नहीं है अपनी, राइट। सिंपल सी बात। बट जो डाउन टू अर्थ उठा है, तो उसे कदर होती है सक्सेस की, और हर किसी को सक्सेस बनाना चाहते हैं कि यार आई नो वेरी वेल, मैं अगर कामयाब हूं तो मेरे जैसा हर एक बंदा कामयाब हो सकता है, बट अगर मैंने उसको सिखा दिया। ओके, तो आई होप एवरीवन समझ आया होगा ESBI मॉड्यूल, जिसके अंदर आपने काफी कुछ जाना। बट इतना ही नहीं है एवरीवन, ठीक है, अभी यहाँ पे जस्ट आगे तो आप बढ़ोगे, ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। बट मैनेजर से बनोगे, ठीक है। हमारे बीच एक मैम है जिन्होंने अपना 19 साल की एज में मैनेजर किया था, राइट। कौन कौन चाहता है कि यंग एज में मैनेजर से बने, यंगेस्ट एज में, होता है ना यंगेस्ट एज में। दिस इज द मैम जिनकी बहुत ही 19 एज है, 19 की एज में अपना मैनेजर लेवल हिट किया। और आपको दिख रहा होगा शकल कितनी दुबली पतली, राइट ना। बट 19 साल में इतना ही आता कोई होता, राइट ना, 19 साल की एज में। और मैम ने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, ठीक है। ये बगल में उनके सीनियर हैं, लाइक सीनियर मैनेजर जो शुभम गुप्ता सर हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी गाड़ी अचीवमेंट करी थी, ठीक है। और वहीं पर जस्ट ये वीडियो क्लिक किया था सर ने, राइट ना। इट मीन्स इस पर आपने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। मैनेजर मिनिमम इनकम क्या होती है, कैन यू जोर से मतलब कुछ लोगों को सुनाई है, कितने बड़ी 1 लाख रुपीज प्लस, राइट। एंड व्हाट्स योर एज? भाई ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको यंग एज में कामयाब कर सके, है आपकी नज़र में ऐसा कोई, राइट। नहीं है एवरीवन, है ना। क्योंकि अगर आप मार्केट में धंधा भी खोलोगे ना, तो वो भी भाई नॉर्मल नहीं खुलने वाला, राइट ना, है कि नहीं। इट मीन्स उस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। और जिन लोगों को डाउट होता है ना कि यार ऑनलाइन है ऐसा ना हो जाएगा, भाई हमारे सिस्टम में ना एक सर हैं जो पुलिस में, राइट ना। और सर से लाइव पूछा गया था, सर आप फॉर एवर क्यों कर रहे हो भाई, आपकी अच्छी खासी सेटल हो भाई जिंदगी में। सो लेट्स सी, आप उनके मुंह से लो, राइट। गवर्नमेंट जॉब के साथ फॉरएवर की करने का आपका रीजन, हाँ बहुत बड़ा रीजन है, पैसा। पैसा किसको नहीं चाहिए, इतना पैसा फॉरएवर दे सकता है, इतना कुछ और नहीं, कोई और नहीं दे सकता, कोई भी प्लेटफॉर्म। यहाँ 18, 18, 19, 19 साल के पर्सन 1.5 1.5 लाख रुपया कमा रहे, 1.5 1.5 लाख रुपया। खुद मेरी टीम में है, बहुत सारे लोग हैं। तो सर का रीजन जाना, सर ने देखा यार मैं 30 साल का हूँ, वो मेरे से छोटा बच्चा आज इतना ग्रो कर रहा है, व्हाई, आखिर क्या चीज है, डिफरेंट किस चीज में भाई, मेरे में कमी है क्या, मेरे को भगवान ने 30,000 के लिए भेजा या फिर उसके लिए। तो क्या उस भाग्य उसका अच्छा है, नहीं भाई, भाग्य लकी कुछ नहीं होता, ठीक है। सारा गेम होता है किस चीज का, प्लेटफॉर्म का। आप मुझे बताना, ठीक है, आपको मंजिल तक पहुंचना है और आप चला रहे हो साइकिल, क्या पहुंचोगे मंजिल तक जल्दी। एक पीपल के पास है मोटरसाइकिल, तो वो तो भाई स्पीड बढ़ा के निकल लेगा, राइट ना। और एक बच्चे के पास है साइकिल, तो वो भाई घिसता ही रहेगा दिन भर, राइट। मंजिल कब तक मिलेगी पता ही नहीं, तो यही तो फर्क होता है। भाई आपको पता है, अगर आप प्लेटफॉर्म में गाड़ी में बैठोगे तो मंजिल जल्दी मिलेगी, और अगर पैदल जाओगे साइकिल जाओगे तो सिंपल सी बात है, वो मंजिल मिले ना मिले बीच में ही भूखे क्या होगा ना, नहीं पता। इट मीन्स इसीलिए प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एवर में इतनी ज्यादा लोग कामयाब क्यों होते हैं, इसका रीजन पता है एवरीवन किसको, फॉरेवर में लोग इतने कम टाइम में कामयाब क्यों होते हैं, जस्ट टेल मी, अगर किसी को पता हो। ओके यस, आप बताओ कासमी। मीटिंग सिर्फ 1 मिनट की है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ओके चलो ग्रेट, मैं सर बताता हूँ। इसकी यहाँ पर सजा है। मैं बताता हूँ, देखो, लाइफ में कामयाब होने के लिए 3 चीजें चाहिए, क्या, सपोर्ट, राइट, पहला सपोर्ट, दूसरा सिस्टम, ओके, सिस्टम के बिना कुछ नहीं होगा, राइट, एग्जैक्ट। और तीसरा है नॉलेज, राइट। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते हो, फॉरेन में सपोर्ट है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको जाना मुंबई, आपके पास गाड़ी नहीं है, पैदल थोड़ी ना निकल जाओगे भाई, सिस्टम तो चाहिए, आपके पास एरोप्लेन है आप तुरंत पहुंचोगे, राइट ना।
फॉरएवर में बना बना सिस्टम मिल रहा है ना, तो ऑफिस बनाने की टेंशन, ना प्रोडक्ट लॉन्च करने की टेंशन, ना ही ब्रांडिंग करने की टेंशन, राइट। और ना ही यार मत्था वो करना, राइट ना, कि यार कैसे होगा ना, उसकी टेंशन, बना बना सेटअप वही, ओनर जाने वही है कि नहीं। ओके, क्या हो रहा प्रॉफिट, क्या हो रहा लॉस, अपन को सिर्फ काम करना है, बराबर काम बराबर। से मतलब, राइट, सिर्फ काम टू काम। और तीसरा चीज है सीनियर सपोर्ट, नॉलेज, नॉलेज आपको मिल रही है भाई, है ना, बिजनेस नॉलेज, तो जिससे आप ग्रो करोगे। तो यही तीन रीजन होते हैं ग्रो करने का, और कुछ नहीं होता। और यही चीज तो नहीं हमें मिल रही। तुम मार्केट में 10 लाख का बिजनेस बनाओ, कोई गाइडेंस, लोग जलने वाली ऊपर से, राइट, कि अरे वो बिजनेस करेगा, राइट, लोग जलते हैं, राइट ना। दूसरा चीज नॉलेज, लोग ज्ञानी बनेंगे, अरे ऐसा हो गया, डराएंगे लोग, है ना। इन चीजों की वजह से लोग फेल होते हैं, इसीलिए मार्केट में लोग फेल होते हैं, क्योंकि उनके पास तीन चीजें नहीं होती हैं। और यहाँ पे तीन चीजें भर भर के सिखाई जाए, जिसकी वजह से बंदा कामयाब होता ही है, अगर वो खुद में सेल्फ डाउट ना करे। क्लियर हुआ इससे। तो सेल्फ डाउट कभी जिंदगी में मत लाना, ठीक है, क्योंकि कामयाब आपको होना, आपके पास मेंटोर्स हैं, आप ग्रो करोगे, राइट। सो आई होप ट्रेनिंग आपको बेस्ट लगा होगा, ठीक है। रिव्यूज ग्रुप में जरूर देना, ठीक है, जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो, लाइक बिगिनर्स ग्रुप में, ठीक है, सभी रिव्यूज देना कि आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, ईएसपी के अंदर क्या क्या जाना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मेरी साइड से विश ऑल द बेस्ट, ठीक है, टेक केयर, नाइस डे। और जिनके भी इतने टाइम हो गए हैं, सीनियर्स आपके टेस्ट वगैरह कराएंगे, ठीक है, ताकि आपका 1 to 2 डेज के अंदर काम वगैरह चालू होगा, और आप अपनी जर्नी को चालू कर पाएंगे, ठीक है। सर यस, मैंने एक टेस्ट दिया है, वो यस, टी यस, क्या बोलते हैं, आपका T1 सेकंड T2 भी होगा, T3 मैं का। लेने वाला हूँ, ठीक है, कल परसों, कल हो सकता है, फिर आज हो सकता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मेरा एक टेस्ट हुआ था, वो किसने लिया था, आपने लिया था क्या? नहीं, 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 ओके, वीडियो कॉल में लूंगा, ठीक वो है। दिल्ली वाले मीटिंग टाइमिंग इंड होने कैसा वाला है, तरीका ठीक है? है। ऑल द बेस्ट, करते हैं बात, ठीक है, आपसे, ओके। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, नाइस डे। ओके, रिव्यूज डाल दो ग्रुप में, ठीक है, कैसा लगा ट्रेनिंग, ऑल द बेस्ट, ओके।